देखिए, बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो ये कह रहा था कि वो युद्ध में तुरंत उतर जाएगा, पहले G7 छोड़कर जाते हैं, वहां बैठक छोड़कर जाकर कहते हैं कि हम सीज फायर कराने नहीं जा रहे, फिर टेबल टॉक की बात करने लगते हैं, फिर कहते हैं कि इजराइल के पास वो बम ही नहीं है जिससे वो ध्वस्त कर पाए परमाणु संयंत्र, अमेरिका का सहयोग जरूरी है। ये पल पल बदलते ट्रंप युद्ध का भी मिजाज बदलते दिखाई दे रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ईरान के परमाणु प्रोग्राम से सबसे ज्यादा खतरा इजराइल और अमेरिका को है, जिसके चलते इजराइल तो सीधे जंग में कूद गया, ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, खामनेई के खास सिपह सालारों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अमेरिका अभी तक ना तो जंग में कूदा और ना ही खुलकर इजराइल के साथ मैदान में खड़ा हुआ। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान से टेबल टॉक की बात कह रहे हैं, ईरान को बार बार मोहलत दे रहे हैं, जबकि ना तो सुप्रीम लीडर बातचीत को तैयार हैं और ना ही ईरान के विदेश मंत्री को अमेरिका पर भरोसा। जब तक इजराइल हमले जारी रखेगा, हम किसी भी पक्ष से बातचीत के लिए तैयार नहीं। ईरान कभी भी अस्पतालों और नागरिक क्षेत्रों को निशाना नहीं बनाता, जबकि इजराइल ने जानबूझकर गाजा में अस्पतालों को निशाना बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और बयानबाजी हमेशा से विरोधाभास से भरी रहती है। ऐसे में ना तो ईरान को ट्रंप पर भरोसा है और ना ही इजराइल को समझ आ रहा है कि अमेरिका इस जंग में उसके साथ है भी या नहीं। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान को परमाणु समझौते के लिए समय दिया था, लेकिन इजराइल ने वो मोहलत पूरी होने से पहले ही जंग का बिगुल फूंक दिया। आवाज का ये पूरा इलाका ये धुआं धुआं होता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो बता रही है कि कितना नुकसान यहां भी पहुंचा है। तो ऐसा नहीं है, इजराइल भी लगातार अटैक कर रहा है और रणनीतिगत तरीके से कर रहा है। इस बीच एक और खबर आई जिसने युद्ध के मैदान में एक तरह से और नया मोड़ ला दिया, क्योंकि खबर ये मिली कि चीन की तरफ से कुछ कार्गो विमान हैं, 5 से 6 जिनकी संख्या बताई जा रही है, जो अचानक दिखते हैं, ईरान की तरफ उड़ते हैं और फिर रडार से गायब हो जाते हैं। तो सवाल ये चल रहा है, इस वक्त दुनिया में चर्चा ये है कि क्या चीन हथियारों का जखीरा भेज रहा है ईरान को, जिसके चलते ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। जरा खबर के इस पहलू को इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। क्या इजराइल ईरान जंग में चीन की हो गई है एंट्री? क्या जंग के बीच ईरान को सैन्य मदद कर रहा है चीन? क्या चीन कार्गो विमान से ईरान पहुंचा रहा है हथियार? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल ईरान जंग के बीच चीन की कार्गो थ्योरी सामने आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब अमेरिका के बाद चीन ने भी जंग में चुपचाप एंट्री ले ली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चीन के 5 कार्गो विमान ईरान पहुंचे हैं। हालांकि इन विमानों का रूट शंघाई से लग्जमबर्ग था, लेकिन बीच में ही इन कार्गो विमानों ने अपना ट्रांसपोर्टर और सेंसर स्विच ऑफ कर दिया और फिर ईरान के एयर स्पेस में पहुंच गए, जबकि जंग के कारण ईरान का एयर स्पेस तो पहले से ही बंद था। एक डेटा के मुताबिक 14 जून से अब तक कम से कम 5 बोइंग 747 विमानों ने चीन से ईरान की ओर उड़ान भरी है। इन विमानों ने चीन के उत्तरी हिस्से से पश्चिम की ओर उड़ते हुए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को पार किया और जैसे ही ईरान की सीमा के पास पहुंचे वो रडार से गायब हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों का अंतिम गंतव्य लग्जमबर्ग दर्शाया गया है, लेकिन कोई भी विमान यूरोपीय हवाई क्षेत्र में दाखिल नहीं हुआ। इससे इन उड़ानों की मंशा और भी ज्यादा संदिग्ध हो गई है। चीन की इसी हरकत ने अब दुनिया की निगाह उसकी ओर कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन विमानों में हथियारों का जखीरा था? क्या चीन अपने हथियारों से ईरान की मदद कर रहा है? और अगर चीन ऐसा कर भी रहा है तो ये सीधा अमेरिका को चुनौती है, क्योंकि इस कदम से अमेरिका और चीन सीधे सीधे आमने सामने आ सकते हैं। इन कार्गो विमानों के ईरान पहुंचने की टाइमिंग से भी कयासबाजी तेज है।
क्योंकि इनके पहुंचने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी। कहा था कि अगर ईरान ने अमेरिका पर किसी भी तरह से हमला किया तो अमेरिका पूरी ताकत से ऐसा जवाब देगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेस की पूरी ताकत आप पर टूट पड़ेगी। ट्रंप की इसी धमकी के तुरंत बाद चीनी विमान का ट्रांसपोंडर बंद करके तेहरान में लैंड करना किसी सीक्रेट ऑपरेशन की ओर इशारा करता है, क्योंकि एक तरफ तो इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों, तेल अड्डों और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पर जमकर मिसाइलें और ड्रोन बरसाकर तबाही मचा रहा है, तो वहीं ईरान भी अब हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल के आयरन डोम को भेदकर तेल अवीव में आग बरसा रहा है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिना चीन की मदद से ईरान ऐसा कर पा रहा है? और यही बात दुनिया के बड़े डिफेंस एक्सपर्ट मानने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं जंग के बीच। ईरान ने मिसाइल का नया वीडियो जारी कर दिया है। अंडरग्राउंड टनल में रखे मिसाइल का वीडियो जारी किया गया है। ईरान ने मिसाइल का नया वीडियो जारी करके बताया है कि अंडरग्राउंड टनल में उनकी मिसाइलें लगातार तैयारी के साथ इंतजार कर रही हैं कि कब वो दागी जाएंगे। वीडियो देखिए। दिखा रहे हैं इसमें आप सिलसिलेवार तरीके से मिसाइल्स देख रहे हैं जो ईरान की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। अब तक आईडीएफ वीडियो जारी करता था, अब ईरान इसमें भी उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ईरान ने शक्ति अपनी दिखाने की कोशिश की है। यही वही तस्वीर है जो आईडीएफ को एक तरह से चुनौती देने वाली तस्वीर ईरान की तरफ से सामने आई है। लेकिन अब ईरान के लिए यूनाइटेड फ्रंट भी बन रहा है। अभी हमने आपको बताया कि कैसे विमान चीन से निकले हैं। ईरान की रक्षा के लिए अब बड़ा ऐलान भी सामने आ गया है। रूस और चीन बताया जा रहा है यूनाइटेड फ्रंट बनाने वाले हैं ईरान के लिए। रूस और चीन मदद के लिए आगे आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से सख्त संदेश रूस और चीन यहां देते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका को जंग में एंट्री से रोकने की रणनीति भी कही जा सकती है और प्रोटेक्शन की कोशिश भी कही जा सकती है। रूस और चीन ने इजराइल के एक्शन की निंदा की थी, आपको याद होगा। ये खबर हमने कल आपको प्रहार में बताई थी। इजरायली हमले को संयुक्त रूप से जो चार्टर है उसका उल्लंघन उनकी तरफ से बताया गया था। तो समझिए पहले ही ये उनकी तरफ से कहा गया है और अब वो पूरी तरह से इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अगर अब अटैक होता है तो चीन और पुतिन खड़े हैं ईरान की रक्षा के लिए। इस भी जरा तस्वीर देखिए, ये ईरान की तस्वीर है, कोम का वो इलाका जो दहलता दिखाई दे रहा है इजराइल के अटैक के बाद। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बता रही है कि इजराइल अब कोशिश ये कर रहा है कि अलग अलग जगहों पर स्ट्रैटेजिक अटैक्स जारी रखें, क्योंकि इजराइल की मैसेजिंग पूरी, अमेरिका भले अभी 14 दिन का वक्त ले रहा हो, लेकिन इजराइल ये बता रहा है कि उनके अटैक्स रुकने वाले नहीं।